वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। देखिए एक मोबाइल था जिस पर क्या नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। तो हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे, शॉर्ट है, हाफ शॉर्ट है, ओपन है या ओके। तो आइए देखते हैं किस तरह से होंगी चीज़ें। हमारे पास मोबाइल आया, सबसे पहले हमने मोबाइल को क्या करना होता है वो देखिए ध्यान से। ये हमारे पास मोबाइल आया, तो मोबाइल में जो आपका बैटरी कनेक्टर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर आपको मल्टीमीटर को रखना होता है। इसको कंटिन्यूटी मोड पर रखना होता है, इस तरह से आप रखें। ये डायोड मोड और कंटिन्यूटी मोड दो मोड होते हैं अच्छे वाले मीटर में, और नॉर्मल वाले में सिर्फ कंटिन्यूटी डायोड एक साथ होता है। तो सबसे पहले इसका माइनस पकड़िए, ये मैंने यहाँ पे रखा, ये बीप कर रहा है तो ये माइनस पॉइंट है और ये प्लस पॉइंट है, दिख रहा है आपको। तो ये मतलब नॉर्मली में प्लस माइनस मिल गया। अब प्लस में प्लस और माइनस में रख रहा हूँ, देखिए वैल्यू आ रही है, और उल्टा करने पर वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों तरफ से क्या कर रहा है, वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो कुछ हाफ शॉट वाली कंडीशन इसमें बन रही है। अगर ये दोनों तरफ से बीप देता तो क्या कहानी थी, शॉर्ट था। अब दोनों तरफ से वैल्यू दे रहा है तो मतलब क्या, हाफ शॉट की कंडीशन इसे एक तरफ से वैल्यू देना चाहिए और एक तरफ से वैल्यू, और अगर दोनों तरफ से वैल्यू दे दिया तो, और दोनों तरफ से वैल्यू नहीं दिया तो ओपन है, और दोनों तरफ से वैल्यू दे दिया तो हाफ शॉट, और दोनों तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा है तो क्या है, ओपन। मतलब करंट अंदर, वोल्ट अंदर इन नहीं हो रहा है। ये करने के बाद हमें क्या करना होता है, अभी हमें हाफ शॉट लग रहा है, अब इसलिए ऑन नहीं हो रहा है, कंडीशन ये बन रही है कि ऑन नहीं हो रहा। तो हमने इसमें माइनस पकड़ रखा है, तो यहाँ पर देखिए हमने 3.6 दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर लगाया माइनस में, और इसको यहाँ पर लगाया प्लस में। इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, इसको लगाया मैंने प्लस में। अब सबसे पहले मुझे कनेक्टर से आगे वोल्टेज क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए कनेक्टर से वोल्टेज पास हो रहा है कि नहीं। मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया इस तरह से, और मल्टीमीटर को मैंने लिया कहाँ पर, पकड़ो इसको, मल्टीमीटर को कहाँ पर लिया हमने, DC मोड पर। ये DC 20 पे लिया, इसको ऑन किया, और जब हम इसको चेक करने जाएंगे तो देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर आपको DC 3.3 मिल रहा है, 3.8 हमने वहाँ सेट किया हुआ है, तो मिल रहा है यहाँ पर। सही से ज़्यादा दबाओ मत, ये देखिए वोल्ट आ गया, और ये कनेक्टरों पर भी वोल्ट आ गया। इसके बाद ये वोल्ट आगे बढ़ रहा है, ये देखिए यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, वो चेक करें, यहाँ भी आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ से वोल्टेज ऑन ऑफ स्विच पर हमें मिलना चाहिए। अगर ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमें इसको खोल के पूरा सर्किट चेक करना पड़ेगा। तो चलिए ऑन ऑफ स्विच पे चलते हैं, और इसको पहले हम ट्रिगर करके देखते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं। तो हमने इसको क्या करना है, अब ऑन करना है। तो देखिए ये इसका ऑन ऑफ स्विच, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, देखिए ट्रिगर कितना ले रहा है, देखिए ध्यान से। मैंने इसको ऑन करना है, ये 20-25 पे आके बैठ जा रहा है। एक तो हाफ शॉट की कंडीशन है, दूसरी कंडीशन और देखिए बहुत कम ट्रिगर हो रहा है, ये बहुत ही कम ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम खोल के देखते हैं कि ये क्या स्थिति है इसकी, ऑन ऑफ पे वोल्टेज कितने पहुंच रहे हैं, क्या हो रहे हैं। इसको पीछे सही से टच करना है। मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ यहाँ पर। ये हमने इसको ओपन किया, पकड़ो इसको ऐसे, और ऑन करने के बाद, ओपन करने के बाद इसकी ये एक गिर गई, लगा देना ध्यान से, है ना। अब यहाँ पर वोल्टेज क्या होने चाहिए, आने चाहिए। तो देखिए वोल्टेज यहाँ पर अब आ गए, देखा आपको, ये वोल्टेज यहाँ पर आ गए, यहाँ पर वोल्टेज ऑन है। अब इसको हमें क्या करना है, ट्रिगर करके देखना है। तो हमने यहाँ से ट्रिगर करना है, तो इस तरह से हम इसको दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने शॉर्ट किया है, पीछे से सही करो। कभी हाफ शॉट में मोबाइल चलता भी है, उससे आप ज़्यादा टेंशन नहीं लें, बैटरी आदि की समस्या हो सकती है। देखिए ट्रिगर मैं कर रहा हूँ, छोड़ो यहीं से ट्रिगर करते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर 15-20 लेके वापस आ जा रहा है, ठीक है। ये देखिए चालू हो गया, ये लो, देखा था चालू। नीचे से वायर हिल जा रहे हैं क्या। अब इसको एक बार खोल के धो के अच्छे से साफ करेंगे, सेट क्या हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गई कहानी। यहाँ तक वोल्टेज नहीं पहुँच रहा था, अंदर डस्ट वगैरह कुछ रही होगी, इस कारण क्या होगा, दिक्कत है। तो जैसे जैसे क्या होगा, सप्लाई जाएगी तो थोड़ा सा नमी वगैरह भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से आपको सारे सेट क्या होते हैं, खोलने होते हैं, साफ़ करने। इसकी ये पत्ती उड़ गई, देख लेना कहाँ पे। इसको लगा के इसको एक बार खोल के अच्छे से साफ, ऊपर ही से हीट मार लो अच्छे से, अगर इसको निकाले देख लो कर लो। तो ये इस तरह से आपको सारी चीज़ें चेक करना आना चाहिए। एक और मोबाइल है, इसमें क्या दिक्कत है, इसका कनेक्टर लगाया, कहाँ है बैटरी कनेक्टर, कहाँ है, लगाओ इसको। आया कुछ समझ में आया कैसे चेक करना है। ये हमारा एक मोबाइल है, सेट बताओ कौन सा है, लावा का सेट है। कितना वोल्ट, कितना एम्पियर, क्या कहानी है।
चलिए हम इसको 3.3 ही ले लेते हैं और एम्पियर 1.2 रहने देते हैं। इधर देखो एम्पियर बढ़ा रहा हूँ मैं, और 3.6 है, सॉरी 4 कर लेते हैं, हल्का सा इसको कम कर लेते हैं। कितना है 3.8 है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको लगाया है और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लगा के देखते हैं क्या स्थिति बनती। देखो अब यहाँ पर प्लस और माइनस को हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर इसको फिट कर लेना है। तो ये देखिए माइनस और प्लस अलग ही दिखा रहा है, ये हमने इसको यहाँ लगाते हैं और इसको यहाँ लगाते हैं। तो बोल्ट गिरा है, एम्पियर बढ़ा है, दिख रहा है आपको, बोल्ट गिरा है और एम्पियर बढ़ा है। बोल्ट गिर गया, एम्पियर बढ़ रहा है। देखिए जब बोल्ट गिर रहा है और एम्पियर बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है सेट में। तो आइए देखते हैं, इसको आगे चेक करते हैं क्या दिक्कत है। पकड़ो। तो मैं सबसे पहले शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, ये मतलब बोल्ट गिरा है, एम्पियर बढ़ा है। तो अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसको डीसी पे ही रखते हैं और अब हमें इसको क्या करना है, चेक करना है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे और इसके बाद सारी चीज़ें चेक करेंगे कि कहाँ क्या स्थिति बन रही है। इसको हमने रखा ग्राउंड पे और यहाँ पर हम वोल्टेज देखिए, ये हीट हो रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी हीटिंग महसूस हो रही है मुझे। यहाँ पर देखिए वोल्टेज, यहाँ पर देखिए वोल्टेज, ये देखो वोल्टेज नहीं बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर ये गर्म हो रहा है, इसको खोलो भाई, ठीक है, इसको निकालो बाहर पत्ती को, क्लियर हुई। तो यहाँ पर हमने ये जैसे ही अगर वोल्टेज गिरेगा और एम्पियर बढ़ेगा तो शॉर्टिंग का केस है। अगर यहाँ वोल्टेज फिक्स है, एम्पियर कुछ नहीं ले रहा है, ऑन करने पे ले रहा है, लगाने पे कुछ ले रहा है, तो ओके। अगर यहाँ पर एम्पियर गिरता है, वोल्ट बढ़ता है तो शॉर्ट है, और अगर ना एम्पियर वोल्ट फिक्स है, एम्पियर वॉट कुछ भी नहीं हिल रहा है तो फिर ओपन का केस है। हाफ शॉर्ट के केस में ये स्थिति बनती कि वोल्ट थोड़ा गिरे, थोड़ा एम्पियर बढ़े। वो हाफ शॉर्ट और शॉर्ट, और फुल शॉर्ट होगा तो बुरी तरह से वोल्ट गिरेगा और एम्पियर बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो इसको भी अभी मैं एक बार साफ़ करके सारी चीज़ें इसको भी करेंगे, उसके बाद इसको भी क्या करेंगे, रिपेयर। तो ये आज का सेट था, आज का काम है। जो हमारा एक सेट हुआ है, एक सेट ये अभी आए हैं दोपहर में, इसको भी अभी हम करके देखेंगे। क्लियर हुआ? तो मैं आपको सारी चीज़ें एक बार और बता देता हूँ। जब भी आपके पास सेट आता है तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। वो चीज़ें क्या क्या हैं, तो देखिए ध्यान से। जब भी सेट आए तो सेट में सबसे पहले 3-4 चीज़ें होती हैं। ओपन होता है, ओके होता है, शॉर्ट होता है और हाफ शॉर्ट होता है। ओपन मतलब ना वोल्टेज लेगा, ना एम्पियर लेगा, कुछ नहीं लेगा। समझ गए कहानी? मतलब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो दोनों तरफ क्या दिखाएगा, 1-1 दिखाएगा। ओके में क्या होगा, एक तरफ वैल्यू लेगा और एक तरफ वैल्यू नहीं लेगा, तो क्या मानना है इसको, ओके। अगर शॉर्ट है तो दोनों तरफ से क्या देगा, बीप। हाफ शॉर्ट में दोनों तरफ से क्या देने लगेगा, वैल्यू। और इसमें भी वही 4 चीज़ होगी। अगर शॉर्ट है तो वोल्ट गिरेगा, एम्पियर बढ़ेगा। हाफ शॉर्ट है तो वोल्ट एम्पियर बीच के हो जाएंगे, और ओपन है तो वोल्ट फिक्स हो जाएगा, एम्पियर वॉट में कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ओके है तो ऑन करते ही वोल्ट फिक्स रहेगा, एम्पियर ऊपर नीचे मूव होगा। अब देखो ओके का सेट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा ओके के सेट में क्या होता है, देखिए ध्यान से। इस पर वोल्टेज सेट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ये जब शॉर्ट होगा तो यहाँ भी जलने लगेगा ये, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, ये हमने इसको क्या कर लेना, 4 और 1.2 सेट कर दिया मैंने। अब इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो ये ओके सेट है। ओके सेटों में क्या होता है, मल्टीमीटर से सबसे पहले चेक करना होता है। ये मल्टीमीटर रखा। अब यहाँ पर देखिए, पहले बीप तो पता ही है आपको। अब इसमें प्लस और माइनस कैसे पता करोगे, या तो बैटरी आप देख लो, ये प्लस ये माइनस, ये पहला प्लस है तीसरा माइनस, दिख रहा है आपको, पहला प्लस तीसरा माइनस। माइनस से बीप करेगा, कर रहा है, ये बीप नहीं करेगा। अब देखिए बीप कर रहा है, एक को रखो यहाँ पे, दिखा रहा वैल्यू, और दूसरे को रखो यहाँ पे, दिखा रहा क्या वैल्यू, 1, ठीक है। प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, 1, उल्टा करने पे क्या होगा, ये प्लस है और ये क्या है, तीसरा माइनस है। अब देखो क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। इसको आप संभाल के रखेंगे और इसको क्या करेंगे, ट्रिगर देंगे। ये ट्रिगर दिया मैंने, ये ऑन हो गया सेट। इधर से दिखाओ, दोनों चीज़ दिखाओ, ये हो गया ऑन। अब देखिए ऑन होने की कंडीशन में इधर ध्यान दो, बोल्ट फिक्स है, एम्पियर बढ़ेगा, वॉट मूव होता रहेगा। अगर आपका डिस्प्ले ख़राब भी हो तो इस तरह से आपको ये चेक करना आना चाहिए कि यहाँ पर एम्पियर ले रहा है 1.9, 1.5, 1400-1500 एम्पियर तक जा सकता है। वॉट 3.6 वॉट, मतलब ताकत इतनी, कंजम्पशन इतना। यहाँ से वोल्ट फिक्स रहेगा। अगर ओके सेट है, वोल्ट मूव नहीं होगा, एम्पियर मूव होगा, वॉट मूव होगा। ये क्लियर हो गई कहानी।
तो इस तरह से आपको ये डीसी मशीन का काम। फिर वो डीएसओ मशीन है, उस पर पूरा स्कीमेटिक लेवल पर वोल्ट लेवल, क्लॉक लेवल, डाटा लेवल, तीनों चीज़ें मैं कराता हूँ उस पर। ठीक है, वोल्ट हमारा ये देखिए बढ़िया होगा सेट। ठीक है, अब इसको जब आप बंद करेंगे तो ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, एम्पियर डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है, पूरा काम करता है। बैटरी लगाता हूँ, बैटरी से ऑन करते हैं, ये चालू। क्लियर है? इस तरह से आपको एक एक चीज़ क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर ये नहीं है पता, आप कभी नहीं काम कर पाएंगे। तो ये था आज का मोबाइल का जो बैच चालू हो रहा है उस पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया मैंने, और इस तरह से शॉर्टिंग, हाफ शॉर्ट